वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 20 अप्रैल जो मैथ का सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसका सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले 11, 12, 13, 18, 19 और 20 का फर्स्ट सेकंड यहाँ पे थर्ड यहाँ पे होने वाला है सॉल्यूशन। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है अलजेब्रा का है कि a प्लस बी प्लस सी 6 है, ये दिया है, ये भी दे दिया और ये पूछ रहा है। तो जानते हैं एक फार्मूला होगा ए क्यू, एक अलजेब्रा का शॉर्ट्स है, एकेडमी ऑफ एसएससी चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। तो इसका फार्मूला ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू हाफ a प्लस बी प्लस सी 3a² b² और c² माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे। इसका वैल्यू पता है 189 माइनस 3abc, ये a प्लस बी प्लस सी क्या है 6 है, हाफ इंटू 6, 3 इंटू 32 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 2 तिहाई 6, 3 3 6 3 तिहाई 9 माइनस 36, यहाँ पे कितना होगा 60, 60 3 180, 180 189 में से 180 घटेगा 9, ये 3abc उधर चला जाएगा 3abc, तो abc यहाँ पे क्या हुआ 3 तिहाई 9, 3 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है 4abc, तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12, ऑप्शन 4। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका वैल्यू ये दिया हुआ है तो पूछ रहा है इसका वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे 5√3 है। अब 75 को क्या लिख सकते हैं 25 या 75 मतलब 5√3। अब 5√3 मतलब कि 10√3 इक्वल टू 17.32। तो √3 का 10 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो 1.732। ये ना देखे, ये देखिए क्या किया टाइम को वेस्ट कराया है। और यहाँ पे देखेंगे 14√3 है, इसको 108 को क्या है टेबल इसीलिए बोलते हैं याद रखने के लिए, 36 3 108 होता है, 36 का 6 बाहर आएगा तो 6 14 क्या 20√3 होगा बस। तो 20 इंटू 1.732 तो कितना होगा 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 64 लास्ट में होगा और 34 34 64 और डेसिमल यहाँ 2 के बाद होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पूछा गया कि ड्यूरिंग विच आवर इज द नंबर ऑफ कार लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कार पास 7 से 12। जो 7 से 12 कितना पास कर रहा है उसके एवरेज से कम किसका किस टाइम में नंबर ऑफ कार्स जो है उसके एवरेज से कम है। तो इसका एवरेज पहले निकाल लेंगे इसका यहाँ तक का। तो 5 5 10 15, 5 20 2 4 2 6 9 6 15 16 3 19 19 का 9 1 2 3 और 1 4 490 और कितना है गिन लेंगे 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करेंगे 5 9 45 5 8 40 मतलब 98 से कम देखेंगे। तो 98 से ये है 6 से 7 98 से कम है और 98 से कम क्या है 95 और 45 मतलब कि 10 से 11 वाला और 11 से 12 वाला। ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हुआ। ये हिंदी में है। और यहाँ पे ए बी सी, जैसे ए 12 दिन काम कर रहा है, बी 18 दिन काम कर रहा है, दोनों ए प्लस बी मिलकर कितना दिन 4 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि बी रिप्लेस्ड बाय सी, अब बी की जगह पे क्या आ गया सी आ गया जो रिमेनिंग काम कर रहा है यहाँ पे, और ए प्लस सी काम को 4 दिन तक करता है। अब बोला कि सी अकेले कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, तो 12 18 का 36, 12 36 एफिशिएंसी, 18 दूनी 36, 3 2 5 5 का 20 काम कर लिया ये। अब बच कितना काम किया 16 काम। 16 काम 4 दिन के हिसाब से करेगा अगर, तो 4 एफिशिएंसी क्या होगा टोटल एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी 3 है तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब टोटल काम 36 है, उसका बोला कितना 50% कितना दिन में करेगा, तो 50% मतलब कि हाफ, और सी का एफिशिएंसी 1 है मतलब 18 दिन में ये सी अकेले काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर फॉर 17 18। तो एक्सपेंडिचर ये कलर का है, 17 18 यहाँ पे है, ये दोनों जोड़ देंगे मतलब 625, 300 325 625। और उसके बाद इनकम बोला है 15 16। इनकम कौन है ये कलर का बुल्लू, 15 16 का इनकम ये जोड़ देंगे मतलब कितना होगा 5 8 2 10 3 2 5 1 605। डिफरेंस कितना का है 20 का है जो सेकंड ऑप्शन में है, हिंदी में ये है। अब बोला गया यहाँ पे कि एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट, यूथ का ये है, यूथ यहाँ पे TH छिप गया है, यूथ है यहाँ पे एम्प्लॉयड यूथ है, यूथ हो गया। तो यूथ का बोला गया है कि एवरेज, तो यूथ कितना है 12 8 20
20 और 10 30, 30 39, 39 एक 40, 40 और 10 50.5, इसका 5 लगा देंगे मतलब 100 ये होगा। अब क्या बोला है कितना में है, लाख में है, तो ये लाख से जब गुना करेंगे तो हमको 101 चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। 101 यहाँ 5 आ गया, लाख में सब में 0 होगा उसके बाद, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हिंदी में है। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस कॉट है, इसको टेन में, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे या तो टेन में चेंज कर लेंगे नहीं तो कॉट में चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं कि और कॉट रहने देते हैं, 1 माइनस कॉट 1 माइनस 1 बटा कॉट, इसका स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस कॉट और नीचे में क्या है कॉट माइनस 1, एक कॉट ऊपर चला गया, कॉट स्क्वायर बाहर निकाल लिए और इसका स्क्वायर है, ये कट के -1 का स्क्वायर अंदर में 1 ही रह जाएगा, बच गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। पता है फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। मेन फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखेंगे कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, कुछ प्राइस पे बेचा जा रहा है। इफ़ इट इज सर्टेन प्राइस मान लेते हैं, लेट द सर्टेन प्राइस 100%, लेट द सर्टेन जो प्राइस होगा मतलब एसपी ये मान लेते हैं, ओरिजिनल एसपी ये 100% होगा। अब कह रहा है कि इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, अब जो न्यू एसपी हुआ वो 70% हो गया, इसका 70% 70 नहीं होगा, देयर इज लॉस ऑफ 90%, तो लॉस 10% का है तो परसेंट एसपी क्या होगा 90% हो गया। तो अब बोला कि व्हाट इज़ द परसेंट प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल एसपी, मतलब 100% पे बेचा जाए, तो अभी 70% पे बेचा जा रहा है तो 90% का परसेंट एसपी निकल रहा है। अगर 100% का बेचा जाए तब क्या होता है, तो ये कट गया 9/7 इंटू 100, मतलब कि 900/7, ये क्या निकल गया परसेंट एसपी निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए इससे क्या देखेंगे, प्रॉफिट क्या है कि पहले 100 में था, अब कितना बेच रहा है, कितना में 900/7, तो घटा लेंगे 900/7 माइनस 100, तो कितना हुआ 200/7, यही इसका परसेंट प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे है कि वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट इंग्लिश ऑफ अ क्लास द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट गॉट 95 प्लेस ऑफ 57, 95 की जगह पे क्या आया 57 आया। एज अ रिजल्ट विच देयर वाज एन इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर, इससे एवरेज स्कोर में क्या इंक्रीज हुआ, एवरेज स्कोर में क्या इंक्रीज हुआ प्लस 0.95 का इंक्रीज हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, तो ये एक स्टूडेंट का बात किया है, तो एक स्टूडेंट में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, सॉरी गलती कितना का हुआ 57 होना चाहिए था लेकिन 95 हो गया, मतलब कि 8 7 15 5 3 8 1 9 38 का गलती हो गया। एवरेज स्कोर कितना है, इतना का इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो मिस्टेक हुआ है 38 बाई एवरेज ये कर देंगे, तो इंटू 100, 5 से 20, 5 से 19, 19 दूनी 38, 20 दूनी 40, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 40। नेक्स्ट देखते हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, क्यूब का डायगोनल बोला है यहाँ पे, तो इस कोना से लेके और जो सामने कोना का रूम देखते हैं, रूम के एक ऊपर वाला कोना से नीचे वाला कोना वही डायगोनल होगा। इसका डायगोनल क्या होता है √3 इंटू साइड होता है, जो दिया हुआ कितना 8 √3 है, ख़त्म, a इक्वल टू 8। वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यू होता है, मतलब 8 क्यू मतलब 512। नेक्स्ट देखते हैं कि ये है 5 cos स्क्वायर थीटा और 5 cos स्क्वायर 28, तो पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू होता है 1, कब, जब थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री पूर रहा हो। साइन वाले केस में भी यही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होगा, कब, जब यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा 90 हो। देख रहे हैं कि 62 28 90 हो रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर 62 प्लस cos स्क्वायर 28 1 हो गया, -21। अब क्या है साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर 35 और 55 क्या हुआ 90 हो रहा है, तो 7 कॉमन होके फिर 1, फिर +1, 5 में से 21 गया तो
16×5 = 21 -16/8 -2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 का 2 3/2 प्लस 7 का 7 10/7 डिवाइडेड बाई 5 का 5 8/5 ऑफ 4 का 4 5/4 इंटू 3 6 7/3 बटा में 3 6 2 8/3 डिवाइडेड, तो इंटू कर देते हैं 9/4 इंटू 5/6 प्लस 14। अब कटम कुटुम मचा देंगे, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, उसके बाद 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 ख़त्म, 5 और 14 कितना हुआ, नीचे में 19 हो गया। अब ऊपर देखते हैं कि 3/2 और ये 10/7 है ना, 3/2 प्लस 10/7 इंटू कर लेंगे, 2 ऊपर में है तो नीचे चला जाएगा, इंटू 7/3, 7 से 7 गया, 2 बचे 10, मतलब कि 3/2 प्लस 5/3/19 है, तो 3 तिहाई 9 अब 10 19/6 और ये नीचे वाला 19 1/19 कट के क्या आ गया 1/6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें Q पे 90 है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें P Q और R, Q पे 90 है। मिड पॉइंट PQ का बात करें तो क्या है, यहाँ पे A है, और PR का बात करें तो B है, ये हो गया। अब यहाँ बात करना है PQ 16 है, मिड पॉइंट है तो 8 8 हो जाएगा, और QR 30 है, QR पूरा 30 है, और PR 34 है तो 17 17। अब देखते हैं कि दोनों मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से जब 2 मिड पॉइंट होता है तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। तो यहाँ पे 30 है तो इसका हाफ हुआ कितना होगा, जैसे AB इक्वल टू होता है हाफ PR QR होता है, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो 30 है तो ये 15। अब बोला है पेरीमीटर निकाल दीजिए हमको किसका, ABRQ का, तो हो तो गया, सब तो पता ही है हमको, कितना कितना है 8 है 30 है 38 हो गया, आज 17, अब 15 कितना हुआ 32, 38 और 32 मतलब कितना 70, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखते हैं यहाँ पे कि PQRS इज साइक्लिक कोएलेटरल है, आज जिसमें क्या बोला है कि PQ डायमीटर है, तो PQ डायमीटर ले लेते हैं, PQ और RS, RPQ 23 है, RPQ 23 डिग्री है। तो अब बोला गया है PSR ये निकालना है, तो पता है कि 90 और ये 23 है, तो इसमें 90 में से घटा लेंगे तो 7 3 10, 6 2 8 1 9 67, और पता है कि अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से क्या घटा लेंगे 67, तो यहाँ पे 113 है। सावधानी पूर्वक करना है क्योंकि 123 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 113। अब देखते हैं यहाँ पे कि विच इज द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डेट इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। अब डिविजल बाई ईच नंबर 6 8 15 से कटने का मतलब 5 और 3 से कटना, तो 5 से कटने वाला तो ये नहीं है, पहला ऑप्शन तो 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा। अब ये दोनों में ध्यान देना है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 6 से कटना है, इसका मतलब कि 2 और 3 से कटेगा, मतलब 2 से कटने वाला लास्ट में इवन नंबर दिख तो नहीं रहा है कि इवन नंबर है, 5 है लास्ट में, आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि डिवाइड करना है 66 300 को AB में, जिससे क्या होगा कि A रिसीव करेगा आफ्टर 8 साल के बाद जो अमाउंट होगा A का, वही अमाउंट B जो है 10 साल के बाद रिसीव करेगा। दोनों का अमाउंट बराबर है, रेट दिया हुआ है 10%। मान लेते हैं A का ये प्रिंसिपल A का प्रिंसिपल A मान लेते हैं, और 8 साल के बाद रिसीव करेगा 10% का मतलब कितना 1/10, और अमाउंट वाला काम करेंगे तो 11/10 के पावर कितना 8, और B का बात करेंगे तो 11/10 के पावर 10, तो 8 से ये 10 ख़त्म 2, और AB का रेशियो करेंगे तो क्या 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे 221 हो गया, 221 यूनिट। ये निकला किसका प्रिंसिपल का रेशियो, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मतलब 66 300, एक का कितना होगा, एक का जब बात करेंगे तो ये 3 बार कट रहा है ना, 300 तो ख़त्म। एक का कितना होगा, 3 का 3 3 6 और 3 डबल 0 63 36 300,
तो 36 इंच को हमको यहीं पे दिख रहा है, ए का कहानी यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ बोला कि लैडर है जिसका लेंथ 3.5 है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। मतलब कि एक लैडर है, ये लैडर हुआ जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। लैडर का लेंथ कितना है, 3.5 है। लैडर मेक 60 डिग्री विद द वॉल। ये ध्यान से पढ़ना है, ये लाइन विद द वॉल। बहुत मिस्टेक होगा तो क्या बना देगा 60, लोग यहाँ बना देता है 60 इसके साथ, लेकिन ये क्या होगा 30, ये 90, ये वॉल है। वॉल का लेंथ पूछा है, 90 के सामने पता है कि 2 यूनिट होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखे तो देख लेना है कि 30, 60, 90 वाला केस क्या होता है कि 60 के सामने क्या होगा, √3 होगा, 30 के सामने में 1 होगा और 90 के सामने में 2 होगा। तो 2 का वैल्यू कितना हुआ 3.7। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 30 के सामने क्या होता है, ये 1 यूनिट होता है। तो एक का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो 3.5/2 होगा। यहाँ पे 0, 5 7 35, 5 चौका 20, 4 से जब लगाएंगे 4 एकम 4। अब देखिए एक बताए थे कि इसमें बता चुके हैं, नंबर बटा 4 का बहुत बताए हैं कि अगर रिमाइंडर जैसे ही 1 आएगा तो 0.25 कर देंगे लास्ट में, और जैसे ही रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा तो 0.75 कर देंगे तुरंत में। तो 0.75 तुरंत में कर दिए क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अ सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड, परिवृत्त है। तो एक सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड, क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ से सर्किल है, तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये बोलने का मतलब, ये ना बोल के ज़रा लैंग्वेज को चेंज किया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं, साइक्लिक में क्या होता है कि एक सर्किल होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, यही है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD है। अब DAB 100 है, DAB 100 है, ADB 35 है, ADB 35 डिग्री है, CDB 40 है, CDB क्या है 40 है। तो पूछा DBC ये पूछा हमसे, ठीक है। तो जानते हैं कि ये 100 है तो अपोजिट का सम 180 होता है, तो ये 80, 80 40 120 और यहाँ पे 60, खेल खत्म, आंसर। ये मेनली था लैंग्वेज का खेल था, सर्कमस्क्राइब लिख के सोचा कि फंसाएंगे बच्चा को। यहाँ पे देख रहे हैं कि A-B का कुछ दिया है, A भी दिया है। अब पूछ रहा है AQ + BQ, इसके लिए हमको जानना होगा 4A + 3B जानना होगा, क्योंकि हमको यहाँ प्लस होगा तब जाके इसका क्यूबिंग कर सकते हैं ना। तो प्लस जानने के लिए एक फार्मूला है कि A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू A - B का होल स्क्वायर माइनस 4AB, 4A × 3B। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस 4 × 4 16 या 48, 48 और हाफ, तो कितना होगा 24, 24 1 25, 25 हुआ तो 4A + 3B = 5, √5 आ गया। अब इसका क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो AQ, इसका फार्मूला भी होता है, क्यूबिंग बोथ साइड ना करके ये कर सकते हैं कि क्या फार्मूला होगा कि AQ + BQ का A + B का होल क्यूब माइनस 3AB × A + B, ये भी चलेगा काम। तो हमको करना है A + B का होल क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125 माइनस 4 36, 36 × AB का वैल्यू हाफ और इसका 4A + 3B का वैल्यू 5, 2 से 18 दूनी 36, 18 25 90, 125 में से 90 घटेगा 5 और 9 3 12, 35, आंसर क्या हुआ 35। यहाँ देखेंगे यूनिवर्सल क्वेश्चन SSC का, यहाँ इन सेंटर का बात किया। इन सेंटर का मतलब क्या, दोनों बाइसेक्टर होता है। यहाँ पे I है और ये दिया है A, हमको दिया है 68 और ये BIC पूछा है। तो बस ये खेल क्या है 90 और इसका आधा कर देंगे 34, मतलब कि 4 और 3 124, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स आर कवर्ड 7 घंटा और 50 से कवर करता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड × टाइम देखते हैं, मतलब कि 350 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अब बोला कि हाउ मच स्पीड इंक्रीज, अगर स्पीड को कितना इंक्रीज किया जाए कि 2 घंटा का बचत हो, मतलब पहले 7 घंटा में कर रहा है, 2 घंटा का बचत करना चाहता है। तो अब जो न्यू स्पीड होगा वो क्या होगा, 5 घंटा में इसको करना पड़ेगा, मतलब 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से करना पड़ेगा। पहले करता था 50, अब कर रहा है 70, कितना बढ़ा दिया 20 का स्पीड बढ़ गया। ए जो है 4 आइटम है ABCD, उल्टा स्टार्ट करेंगे क्योंकि इजी होगा कि इसमें
इसमें जो बोला सी है 20% ज़्यादा है इससे, तो 100 है तो 120। अब बोला कि बी जो है 40% कम है सी से, इससे 40% कम, तो 40% का मतलब था 10% हुआ 12, और 40 मतलब 48, इससे 48 कम करेंगे तो 8×2 = 10, 7×4 = 12, 72। अब क्या हुआ, ए जो है 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा का मतलब क्या, 1/4 मतलब 18 ज़्यादा है, 8×10 = 7, 8, 1, 9, 90। अब बोला क्या कि ए जो है डी से कितना परसेंट कम है, ध्यान से देखिए डी से बात कर रहा है तो ये दिख रहा है कि 10% कम है। अब यहाँ देखेंगे 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट को, द प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस इन द प्रोपोर्शन, जो प्रॉफिट दिया है वो 9, 8 और 11 दिया है। अब यहाँ बोला गया है कि दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर, अगर मान लेते हैं कि कैपिटल का बात करता है यहाँ पे, तो कैपिटल जो है मान लेते हैं XYZ है, तो X कितना 4 महीना के लिए, और Y जो है 6 महीना के लिए, और Z जो है 18 महीना के लिए किया है। तो यहाँ पे तो ये भी जो निकला ये किसका रेशियो निकला है, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, ये भी प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। तो यहाँ पे कट कर सकते हैं, छोटा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, मतलब 2x और 3y, 2x/3y, इसका वैल्यू 9/8 हो गया, और 3y + 9z का वैल्यू दे दिया 8/11, तो 3 तिहाई का 9, तो YZ कितना आ गया 24 और 11, और यहाँ पे XY का वैल्यू आ गया 27 और 16। तो Y बैलेंस करना है अगर हमको, तो Y 16 है तो 16 तिहाई 48, यहाँ पे 24 है तो 24 दूनी 48, तो यहाँ भी 81, X का वैल्यू कितना होगा 81, XYZ निकालना था हमको, तो 81, ये 48 और 11 दूनी 22, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ 2। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्सन अबाउट 31% डिस्काउंट ऑन अ प्रिंटेड प्राइस, एक बुक खरीदता है जिसमें 31% का डिस्काउंट मिलता है, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो उसको इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि MP और SP का खेल है यहाँ पे, कि 100 रुपये का था, 31 का मतलब कि 69 में क्या हुआ खरीदा, 31 का गैप है, तो यही बोला गया क्या कि ही हैव टू पे इतना मोर 2480, तो कितना मोर पे करना पड़ा, तो 31 का वैल्यू कितना होगा 2480, एक का वैल्यू कितना 80। अब पूछ रहा है कि हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक, यही पे किया है, SP पे किया है, मतलब कि 69 × 80 निकालना है, 9 × 72, 48, 7, 55 और 20, आंसर थर्ड। बोला कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट ऑब्टेन B और C, तो B और C देखते हैं, B है, C कितना ज़्यादा है 3% है, 3% किसका निकलेगा, रियल पूछ रहा है 1800 का, ऑफ 1800, 00 से परसेंटेज खत्म, 18 तिहाई 54, तो ये 54 हो गया। ये हिंदी में है। यहाँ पे आपका 20 का सिर्फ थर्ड समाप्त हुआ। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करें, काइंडली चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।